जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। माता रानी आपके समस्त मनोकामना पूरी करे। माता रानी की कृपा से आपके घर में सुख शांति और वैभव रहे। नवरात्रों के जो दिन होते हैं वो 9 देवी और 9 कन्याओं को ही समर्पित होते हैं। नवरात्रों के दिनों में हम 9 माता की पूजा करते हैं और 9 कन्या को भोजन ग्रहण करवाते हैं। कन्या पूजन से हमारे सारे दुखों की निवारण हो जाता है। कन्या पूजन करने से हमारे जितने भी दुख दर्द होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। हर एक कष्ट दूर होते हैं। ग्रह कलेश हमारे जीवन से सदा के लिए दूर चला जाता है। यहाँ तक कि पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष मात्र कन्या पूजन से ये सब खत्म हो जाते हैं और हमारे जीवन को राहत मिलती है, हमें सुकून मिलता है, हमारे घर में खुशियाँ आती है और अकाल मृत्यु कभी भी हमारे घर में नहीं होती है। जैसे कि आपको पता है, माता रानी ईश्वरी हाथी पर सवार होकर के हमारे घर पर आ रही है, धरती पर पधार रही है और भक्त के कष्टों को दूर करेगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर के धरती पर पधारती है तब तब वर्षा होती है, फूल खिलते हैं तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुखमय हो जाता है। किसान के घर में माता रानी का आगमन होता है। इस बार के जो नवरात्रे हैं बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। शारदीय नवरात्रे जैसे कि आपको पता है 15 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं और 23 अक्टूबर तक चलेंगे। ऐसे में 24 अक्टूबर को ही दुर्गा विसर्जन होगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, वो 24 अक्टूबर को माता रानी का विसर्जन करेंगे। इस बार महाअष्टमी तिथि है 22 अक्टूबर को और नवमी तिथि है 23 अक्टूबर को और 23 अक्टूबर को ही कन्या पूजन किया जाएगा। आप नवमी तिथि को या अष्टमी तिथि को कन्या पूजन कर सकते हैं, कन्या को भोजन खिला सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रे में कन्या पूजन करने से और माता का पूजन करने से माँ हमें वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है। सच्चे हृदय वाले व्यक्ति का कष्टों का निवारण माँ जल्द ही कर देती है। माँ की उपासना करने से हमारी जो कष्ट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता सब दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन और व्रत किया जाता है और नवरात्रि के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है कन्या पूजन का होता है। कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन सर्वप्रिय है, श्रेष्ठ है। नवरात्रों के दिनों में जब हम कन्या पूजन करते हैं तो जब 9 माताएं हमारे जो घर पे 9 कन्या आती हैं वो 9 माताओं के रूप में आती है और हमारा कल्याण करती है। कन्याओं में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। कन्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उनके मस्तक पर वो सदैव पूजनीय मानी जाती है, माँ के समान मानी जाती है। माता रानी व्रत करने से इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कन्या पूजन करने से होती है। नवरात्रों के दिनों में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। और अगर नवरात्रि का व्रत आप सब ने रखा हुआ है तो कन्या पूजन विधि विधान से ज़रूर करें। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। जब भी कन्या आपके घर पे आए तो उनके दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खास करके मर्दों को कन्या के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती हैं। उसके बाद किसी साफ जगह पर कन्या को कपड़ा बिछा करके नीचे बैठाना चाहिए। उनके माथे पे अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। उसके बाद मौली बांधनी चाहिए। उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। पर ये बात का आप ध्यान जरूर रखें, कन्या के थाली में कभी भी 3 पूड़ियाँ ना रखें, क्योंकि इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। क्योंकि 3 पूड़ियाँ हमेशा मरने वाले व्यक्ति के लिए ही निकाली जाती है या 3 रोटियाँ, और जो जेल में कैदी होते हैं उनके लिए भी निकाली जाती है 3 रोटियाँ। ऐसे कभी भी कन्या को 3 पूड़ी ना दे, पर 1-2 करके पूड़ी आप दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बंट जाती है और दोष भी नहीं लगता है। कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में उनके सिर पर लाल चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए।
भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना, आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है, पर भूल से भी आप लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। कन्याओं को डब्बाबंद कोई भी ऐसी चीज़ें ना खिलाएं जिसमें लहसुन और प्याज होता है। घर का पका हुआ खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए, बाहर से कुछ भी ले आकर के कन्याओं को नहीं खिलाना चाहिए। हमेशा ये बात का ध्यान रखें, कन्याओं को प्लास्टिक से बने हुए जो डोंगे होते हैं उसमें नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं होते, अशुभ माने जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं वो जानवर की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए कभी भी आपको कन्या पूजन में प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप पेड़ के पत्ते में भोजन करवाते हैं तो उससे माता रानी आपको आशीर्वाद देती है। कन्या पूजन के समय अगर या उससे पहले अगर शुक्रवार पड़ जाए या उस दिन शुक्रवार पड़ जाए तो कन्या को भोजन में खट्टी चीज़ नहीं खिलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उनकी थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति और माता दुर्गा को बहुत ही प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नव दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, तो खाना खिलाने के बाद आपको एक लौंग कन्याओं की थाली में जरूर रखना चाहिए। माता रानी को अमृत से बढ़कर के लौंग प्रिय है। कन्याओं को आप खूबसूरत कपड़े भी भेंट कर सकते हैं, चॉकलेट भी दे सकते हैं और श्रृंगार की चीज़ें भी आप कन्याओं को दे सकते हैं। आपको काले कपड़े कभी भी कन्याओं को नहीं देने हैं और स्टील के बर्तन आप दे सकते हैं। कभी भी कन्याओं को लोहे का सामान कोई भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल और राहु दोष आपको लग जाएगा। जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छूने चाहिए और आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो बोलते हुए और माता कन्याओं का पैर छूते हुए ये प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति, खुशी और वैभव बना रहे, कभी भी आर्थिक तंगी ना आए। और सच्चे दिल से आप माता रानी को प्रार्थना करें। सच्चे दिल का मतलब होता है आपके मन में कोई भी लालच नहीं आना चाहिए। जब भी आप कलश की स्थापना करते हैं और जौ से निकली हुई हरियाली बहुत ही शुभ मानी जाती है। जौ से जो हरियाली होती है वो हमारे जीवन में अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती हैं। अगर आपने जौ बोए हैं वो किसी कारण नहीं हो पाए हैं तो ये बहुत ही बुरा संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि नवरात्रि में अगर आपने जौ बोए हैं तो वो सूख गए हैं या बढ़ नहीं रहे हैं तो ये माना जाता है कि ये साल आपका बहुत बुरा जाने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है या किसी की मौत भी हो सकती है। और आप माता से क्षमा अवश्य मांग ले अगर माता रानी नाराज़ हो गई है, क्योंकि माँ ही एक ऐसी होती है जो अपने बच्चों को माफ़ कर देती है, क्योंकि माँ हमेशा अपने बच्चों को माफ़ कर देती है और बेटे को हमेशा माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए माता रानी से अपनी गलती की माफ़ी अवश्य मांग ले। और अगर जौ हरे भरे हो जाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। अगर आप जौ बोते हैं और एक सिक्का अगर आप जौ के बीच में मिट्टी में दबा देते हैं तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आपके घर में चली आती हैं। जौ के बीच में 1 रुपये का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को कभी भी आपको खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसे में माता रानी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और जीवन में कोई भी संकट नहीं आता है। खाली जौ मतलब धन भी खाली और खुशियाँ भी खाली ही मिलेगी, इसलिए 1 रुपये का सिक्का आप जरूर डाल दें। और ये भी कहा जाता है कि नवरात्रों के दिनों में अगर आपकी नींद 4 बजे खुलती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि ये जो समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। क्योंकि इस समय जो देवी होती है वो अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठाना मतलब माता की कृपा प्राप्त करने जितना महत्वपूर्ण माना गया है। ये संकेत बताते हैं कि माता रानी की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्द ही कोई खुशखबरी देने वाली है। माता रानी आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। नवरात्रों के दिनों में आपका मन पूजा पाठ में लगने लगे और आपका मन शांत हो तो ये दर्शाता है कि माता रानी की तरफ से आपको बहुत खुशियाँ मिलने वाली है।
माता रानी आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। आपकी भक्ति माता रानी को आनंद दे रही है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। नवरात्रों के दिनों में अगर माता के जो माला होती है या माता के पास का जो फूल है वो आपके ऊपर गिर जाए या आपके हाथों में आ जाए तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। ये संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो गया है। आपको माता रानी की लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। ये संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय धुआं अधिक बढ़ जाए तो इससे ये पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए जाने वाली है। भूत प्रेत आत्माएं आपके घर से हमेशा के लिए जाने वाली है। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ये संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। द्वार पर गाय का आना बहुत ही शुभ माना जाता है। वेदों में बताया गया है नवरात्रों के दौरान गाय माता का घर पे आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। नवरात्रों के दिनों में गाय का हमारे घर पर आना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। और अगर गौ माता आपके घर पर आती है तो उनको कुछ कभी भी खाली हाथ नहीं देना चाहिए। कुछ न कुछ गौ माता को आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। इसलिए नवरात्रों के दिनों में आप माता रानी की पूजा पूरे श्रद्धा पूर्वक करें और माता रानी से जो इच्छा मांगेंगे वो ज़रूर पूरी होगी। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी, 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 जय माता।